नमस्कार, जी 24 घंटे मध्य प्रदेश में स्वागत है आपका और आपके साथ मैं हूं श्वेता एस त्रिपाठी। आप देख रहे हैं हमारा शो मेडिटेशन। मेडिटेशन एक ऐसा शो है जिसमें आप ध्यान के हर पहलू से ना सिर्फ वाकिफ होंगे बल्कि हमारे साथ ध्यान में शामिल भी हो सकते हैं। तो आज हम बात करेंगे ध्यानात्मक आसनों से होने वाले फायदों की। कैसे कई तरह के रोग दूर हो सकते हैं इन आसन से, ये भी जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं अपनी खास पेशकश। और इन आसनों पर बातचीत करने के लिए योग गुरु पद्मश्री भारत भूषण जी हमारे साथ स्टूडियो में जुड़ चुके हैं। स्वागत है आपका। धन्यवाद। तो मेडिटेशन में आज हम बात करेंगे ध्यानात्मक आसनों की खासियत की, लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं कि ध्यान करते वक्त किन किन बातों का ख्याल रखना चाहिए और देखते हैं कि ध्यान के वक्त क्या करें और क्या ना करें। ये जान लेना जरूरी है कि मेडिटेशन करने से पहले और मेडिटेशन के दौरान एहतियात क्या बरतें। ध्यान नियमित रूप से करें। मेडिटेशन को अपनी दिनचर्या में शामिल करें और उस पर बने रहें। अगर मुमकिन हो तो मेडिटेशन एक ही स्थान पर, एक ही वक्त पर और हर रोज करें। इससे वो जगह सकारात्मक ऊर्जा से भरी होगी और हम ध्यान में आसानी से और जल्दी चले जाएंगे। बहुत ज्यादा व्यस्त रहने वाले लोगों को खास तौर पर याद रखना चाहिए कि पूरे दिन ऊर्जा से भरे रहने के लिए उन्हें गहरी सांस लेने की आदत बनानी चाहिए। गहरा विश्राम करें। योग की इस कला के जरिए आपको ऊर्जा बनाए रखने में मदद मिलेगी। हर रोज व्यायाम की आदत बनाएं। गहरी सांस लें और सांस छोड़ें। सबसे अहम बात, धीरज रखें। एक तय समय सीमा के अंदर योग और ध्यान से फायदा उठाने की न सोचें। ध्यान में आप किसी भी तकनीक को क्यों ना अपनाएं, ये याद रखें कि ध्यान वही है जो आपकी आपसे पहचान करवा दे। इन बातों का ख्याल रखें और ध्यान की दुनिया में दाखिल हो जाएं। तो ध्यान एक ऐसी चीज है, एक ऐसी साधना है जिसके जरिए आप अपने मन मस्तिष्क को शांत कर सकते हैं, जीवन में आगे बढ़ सकते हैं और मुश्किलों को काबू में कर सकते हैं बिना किसी परेशानी के। लेकिन सही तरीका जानना भी बेहद जरूरी है और हमारे साथ इस वक्त योग गुरु भारत भूषण जी जुड़े हुए हैं, जो हमें ध्यान के हर पहलू से लगातार हर एक शो में, हर एक एपिसोड में हमें रूबरू करवा रहे हैं। गुरु जी, पहला सवाल आज मेरा आपसे ये है कि जब भी कोई ध्यान शुरू करता है, ध्यान में लीन होना चाहता है, तो सबसे पहले कौन सा वो आसन है जो उसको सिखाया जाता है और जिस आसन के साथ शुरुआत की जाती है? देखिए, योगीराज भगवान शिव योग के सबसे पहले गुरु हैं। इसके बाद की जो परंपरा है उसमें मत्स्येंद्रनाथ हैं, गोरक्षनाथ हैं, योगेश्वर कृष्ण हैं, भगवान महावीर हैं, भगवान बुद्ध हैं। इनको किन्हीं को भी आप देखें बैठे हुए, महर्षि पतंजलि स्वयं हैं, तो उनका जो आपको पोस्चर मिलेगा वो पद्मासन में ही मिलेगा, क्योंकि पद्मासन सबसे सुरक्षित रखने वाला आसन है आपको। क्योंकि जब आप ध्यान में चले जाते हैं तो आपका शरीर, क्योंकि जीवन भर आपको इसे धारण करना है और ये आपको धारण करता है, तो इसका सुरक्षित रहना जरूरी है। तो जिस समय हम पद्मासन में बैठे हुए होते हैं तो जैसे कमल पानी में नहीं डूबता है, ऐसे ही पद्मासन, मत्स्य आसन, शव आसन, यानी इन आसनों में व्यक्ति को अगर जल में भी छोड़ दिया जाए तो वो डूबेगा नहीं। तो उन ऋषियों ने इसको सबसे ज़्यादा सुरक्षित आसन समझा। तो ध्यानात्मक आसन की जब भी बात आती है, यानी आसन की बात आती है, तो हम पद्मासन ही समझते हैं। बाकी जितने आसन हैं वो सब इसलिए हैं कि हमें पद्मासन में अधिक देर तक निश्चिंत भाव से बैठना आसान हो जाए, तो इसके लिए हम बाकी आसनों का सहयोग लेते हैं। इसके अलावा भी
बहुत से आसन हैं जो ध्यान करने के लिए अनुकूल हैं, क्योंकि ऐसा नहीं है कि भाई जो व्यक्ति सपोज़ घुटने में किसी को प्रॉब्लम है तो वो पद्मासन उसके लिए आसान नहीं है या संभव नहीं है, तो उस अवस्था में फिर दूसरे आसन अल्टरनेट पोस्चर जो है हम लोग देते हैं। तो उसमें पद्मासन है, सिद्धासन है, गुप्तासन है, भद्रासन है, स्वस्तिकासन है, तो ये बहुत सारे आसन हैं। और मैंने 2 आसनों को विशेष रूप से इसलिए जिक्र किया क्योंकि वो आसन है जो अगर पद्मासन नहीं लगा सकता तो सिद्धासन व्यक्ति लगा सकता है, उसका अभ्यास करें। और जो कुछ भी नहीं, जैसा कि आपने पूछा कि भाई ध्यानात्मक आसन के बारे में परिचयात्मक आलेख दें, तो उसमें होता है कि जो व्यक्ति, लेकिन ऐसा नहीं कि अगर ध्यानात्मक आसन नहीं लग रहा है तो हम मेडिटेशन कर नहीं सकते। तो मेडिटेशन की भाई जितना हम लाभ ले सकते हैं उतना लेने के लिए आज की स्थिति में जो संभव है वो हम करेंगे। तो उसमें हम सुखासन रिकमेंड कर देते हैं। लेकिन गड़बड़ ये हो जाती है कि साधक ये मान लेता है कि अब तुझे क्योंकि सुख आसन में करने के लिए कह दिया तो अब सुख आसन में जीवन भर मुझे मेडिटेशन करना है, तो वो नहीं होना चाहिए। जो ध्यानात्मक आसन है उनका हमें अभ्यास करना चाहिए, जिससे कि अब पद्मासन आपको अगर आसान नहीं है तो हम उसको कैसे आसान करें ये आप पूछिएगा, या सिद्धासन आसान नहीं है तो उसको कैसे आसान बना लें ये चीज़ पूछिएगा, और फिर इससे आगे हम कैसे चलें इस बात का हमें ध्यान रखना ज़रूरी है। बिल्कुल। योग गुरु जी, एक बात और आपसे मैं जानना चाहती हूँ। ये आपने बताया कि कैसे सुखासन से शुरुआत की जाती है, लेकिन एक बात बहुत ज़रूरी है, ध्यान की आवश्यकता अभी अगर हम भाग दौड़ भरी ज़िंदगी में देखें तो तब ज़्यादा महसूस होती है जब मन अशांत हो या शारीरिक रूप से कोई रोग सता रहा हो। तो ऐसे में ध्यानात्मक आसन रोगों से लड़ने में कैसे सहायक हो सकता है? आपने बहुत अच्छी बात कही कि अक्सर लोगों में भ्रांति है कि मेडिटेशन या ध्यान ये उन लोगों के लिए है जो साधु हैं, संत हैं, सन्यासी हैं या योगी हैं, और हम रोज़मर्रा की परेशानी में जीने वाले लोग, हमें भला इन चीज़ों से क्या लेना देना, और हम लोग के पास समय कहाँ है। जबकि हकीकत ये है कि ध्यान का अभ्यास, योग साधना का अभ्यास, वो जो जितना उलझा हुआ है, जो जितना तनाव में है, जितना परेशानी में है, जितना चुनौतियों में है, उतना ही उसके लिए इन मेडिटेटिव सिस्टम्स की ज़्यादा इम्पोर्टेंस हो जाती है, उसके लिए इसका फ़ायदा बहुत ज़्यादा है। तो जब हम ये चीज़ इस्टेब्लिश कर चुके हैं तो उस अवस्था में फिर हमें सिर्फ ये देखना है कि हम मेडिटेटिव जो प्रोसेस हमने लिया, जैसे श्वास के ऊपर ध्यान से हमने शुरुआत की, तो उसको हम रेगुलर अभ्यास का हिस्सा बनाएं और प्रतिदिन उसका हम प्रैक्टिस करें। जी, एक बात और जानना मैं यहाँ चाहूँगी कि जब भी योग किया जाता है, ध्यान किया जाता है, तो एक बात कही जाती है कि खाने के तुरंत बाद ना करें, थोड़ा गैप रखें। तो ये गैप कितना होना चाहिए? देखिए, खाने के तुरंत बाद तो शरीर सहयोग नहीं करता है, क्योंकि शरीर के जो सिस्टम्स हैं वो बिज़ी हो जाते हैं खाने को पचाने में। हमारे जो हम खाते हैं उसको पचाने में हमारा जो अंतःस्रावी ग्रंथियाँ हैं उनसे रस के डिस्चार्जेस शुरू हो जाते हैं और भोजन पचने लगता है। तो उस अवस्था में जबकि हमारे पेट में खाना भरा हुआ है, तब हमारा श्वास जो है वो उतना नॉर्मल नहीं होता। दूसरी चीज़ ये है कि अगर हम गहरे, क्योंकि ध्यान का मतलब है गहन विश्रांति में चले जाना, जब हम गहन विश्रांति में चले जाते हैं तो उस अवस्था में हमारे सिस्टम भी गहन विश्रांति में जाते हैं, क्योंकि जैसे ही माइंड आराम में गया तो उसके साथ, यानी वो कंट्रोलर है, जब कंट्रोलर आराम में चला गया तो बाकी सिस्टम भी आराम में चले जाते हैं। एक बार को अगर मालिक फैक्ट्री से चला जाए, मैनेजर साहब फैक्ट्री से छुट्टी कर जाएं, तो लेबर जो है वो अपने आप ही आराम में चला जाता है। तो ऐसे ही जब सिस्टम आराम में चले जाते हैं, यानी हमारे पेनक्रियाज से रस निकलना बंद हो जाता है, हमारे गॉल ब्लैडर से रस निकालना बंद हो जाता है, या स्प्लीन से जो है रस निकलने की जो प्रक्रिया है वो डिस्टर्ब हो जाती है, तो स्वाभाविक है कि खाने में एक विषाक्त तत्व पैदा होने लगते हैं और एसिडिटी, गैस्ट्रिक, अल्सर, इन चीज़ों की प्रॉब्लम बढ़ जाती है। तो ध्यान चले थे हम आनंद लेने के लिए और ऊपर से एक समस्या साथ में बढ़ा ली, तो उसे अवॉइड करने के लिए ज़रूरी है कि जब भी हम योग की साधना करें तो वी शुड बी लाइट एट स्टमक,
ये हमें ख़ास तौर से ध्यान रखना चाहिए कि खान पान जो है उसके कम से कम 3 घंटे बाद हमें अपना अभ्यास ध्यान का करना चाहिए, और या फिर प्रातःकाल, सायंकाल यानी शाम को भोजन से पहले और सुबह को उठ करके स्नान आदि के तत्काल बाद में अपने नाश्ते से पहले हम इस कार्य को कर सकते हैं। गुरुजी, एक बात और यहाँ पर महत्वपूर्ण हो जाती है कि ध्यान को लोग बहुत ज़्यादा आध्यात्म से जोड़ते हैं। वो ध्यान के दौरान इस बात की अनुभूति करते हैं कि उन्हें ईश्वर की प्राप्ति हो जाए, बजाय इस बात के कि उनका शरीर क्या महसूस कर रहा है, क्योंकि जो अनुभूति वो चाहते हैं वो शायद ध्यान में आगे होती होगी। लेकिन शुरुआती अगर हम बात करें तो ये भ्रांति कैसे दूर हो सकती है? नहीं, आगे देखिए, जीवन एक यात्रा है, जीवन एक चक्र है, जीवन एक रेखा नहीं है। तो जब जीवन चक्र चलता है तो उसमें प्राप्ति का पल कब आ जाए कोई नहीं जानता। ये हम लोग बहुत बार सोच लेते हैं कि ईश्वर की प्राप्ति तो कभी बहुत लेटर स्टेज में जाकर के होगी, ऐसा नहीं होता। भक्त ध्रुव को बचपन में मिल गया, प्रहलाद को बचपन में मिल गया, शंकराचार्य को बचपन में मिल गया, दयानंद को, विवेकानंद को, कबीर को बचपन में ही मिल गया। तो इसलिए ऐसा नहीं है। ये ज़रूर है कि जो लोग आस्तिक हैं, यानी जो ईश्वर को मानते हैं, समझते हैं और उसके प्रति उनकी जिज्ञासा है, तो वो लोग तो इसका लाभ लेते ही लेते हैं। लेकिन इसका जो व्यवहारिक लाभ है वो हमको एवरीडे लाइफ में भी मिलता है, क्योंकि स्किल इन एक्शन इज योगा, योगः कर्मसु कौशलम, या दूसरी दिशा में कहें समत्वम योग उच्यते। जो ध्यान की अवस्था है, योगास्थ अवस्था है, वो हमें समत्व पैदा कर देती है। यानी हानि, लाभ, जय, पराजय, मान, अपमान, सफलता, विफलता, इन सब परिस्थितियों में हम विचलित नहीं होंगे और अपने जो कर्म धर्म है उसमें हम पूरी तरह से डटे रहेंगे। तो ऐसी हमारी जो स्किल है वो हमें ध्यान से मिलती है। ध्यान पलायन नहीं सिखाता है, बल्कि ध्यान डटना सिखाता है। ध्यान उलझन को सुलझाने का तरीका है, उलझन से भागने का तरीका नहीं है। बिल्कुल। तो हम अभी ध्यानात्मक आसन कैसे होगा, कैसे ये दूसरे आसनों से अलग है, ये भी हम बात करेंगे, लेकिन यहाँ पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। तो हम आपको बता रहे हैं कि ध्यानात्मक आसन से कैसे आप अपने जीवन में परिवर्तन ला सकते हैं, क्योंकि इसके जरिए आप जहां रोगों से मुक्ति पा सकते हैं वहीं मन को भी शांत कर सकते हैं और मस्तिष्क को भी आप शांत करते हुए जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। हमारे साथ योग गुरु भारत भूषण जी जुड़े हुए हैं। गुरुजी, आपने तमाम पहलुओं से हमें रूबरू करवाया ब्रेक से पहले, लेकिन एक बात मैं जानना चाहूंगी कि ध्यानात्मक आसन दूसरे आसनों से कैसे अलग है? देखिए, जो ध्यानात्मक आसन है वो हमारे ध्यान को गहराने में सहयोगी हैं, और ध्यान को गहराने में जो आने वाली अड़चनें हैं उनसे हमको सुरक्षित करते हैं। दूसरी चीज़ ये कि ध्यानात्मक आसन वो हैं जिनमें हमारी रीढ़ सीधी रहती है, क्योंकि कुंडलिनी शक्ति जो कि हमारे मूलाधार में अवस्थित है वो चेतन होने लगती है, और उसका संचार जब ऊपर की ओर होता है तो उसमें कर्वेचर हमारे स्पाइनल कॉलम में नहीं होना चाहिए, किसी भी तरह का मुड़ाव, झुकाव नहीं होना चाहिए। तो हमारे कमर, गर्दन और सिर एक लाइन में रहें, इस तरह से बैठना कि अगर हमको पीछे से कोई व्यक्ति देखे तो हम एकदम सीधे दिखाई दें। अब देखिए, मैं पद्मासन में आपको बैठ के दिखा रहा हूँ कि जब पद्मासन में हम बैठे
तो इस अवस्था में आने के बाद में योग दर्शन ये कहता है कि आप बाएं पैर को दाहिनी जंघा पे, दाहिने को बाईं जंघा पे बैठ जाएं लेकर के, दोनों घुटने ज़मीन पर हों, नितंब भाग ज़मीन पर टिका हुआ हो, कमर, गर्दन और सिर एक सीध में हो। इसके लिए ठुड्डी और कंठकूप में 4 उंगली का अंतर ये ले लेते हैं, यानी सिर ऊंचा करने के बैठने के बजाय सिर थोड़ा सा झुका के बैठते हैं। तो इस अवस्था में जब हम बैठे हैं तो पीछे से अगर हमें कोई देखेगा तो हम बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन में दिखाई देंगे। तो इस तरीके से हम बैठें तो उससे क्या है कि हमारी जो रीढ़ में चक्र हैं हमारे, वो सारे के सारे एकदम से चेतन हो जाते हैं और उनके अंदर अनुकूलता आ जाती है। यानी ध्यान जब हम करेंगे तो उसमें हमारे चक्र अनुकूलता देंगे। एक तो ये जो दूसरे आसन हमारे हैं जो ध्यानात्मक नहीं हैं वो भी इक्वली इम्पॉर्टेंट हैं। वो इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि वो ध्यानात्मक आसनों को आसान बना देते हैं। यानी हम कमर को सीधे लंबे समय तक स्ट्रेट पोजीशन में लेके नहीं बैठने की आदत हमको है, तो हम सर्पासन का अभ्यास करते हैं, हम कटी चक्र का अभ्यास करते हैं, हम जो गुप्त पद्मासन का अभ्यास करते हैं। तो वो आसन वो हैं जो हमारे पाचन तंत्र को ठीक रखते हैं, हमारे हृदय को ठीक रखते हैं, हमारी कमर को फ्लेक्सिबल रखते हैं, हमारे आभा मंडल को बढ़ाते हैं, ऊर्जा का पूरे शरीर में मतलब समान संचार कर देते हैं। और हम जिसको कहते हैं कि क्योंकि ध्यान में सूक्ष्मता है और अन्य आसन जो हैं वो हमें बलिष्ठ और समर्थ बनाते हैं। शरीर अगर बलिष्ठ और समर्थ नहीं है तो फिर हम ध्यान में भी अपनी कमज़ोरी ही रखेंगे। मतलब ऐसा नहीं है कि ध्यान करने वाले व्यक्ति का मतलब है दुबला पतला मरियल ऐसा आदमी ध्यान कर सकता है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ध्यान करने के लिए ज़रूरी है कि हम सब तरह से फिटेस्ट आदमी हों, वही ऐसा कर सकता है। क्योंकि ध्यान करने में हम क्या करते हैं कि हम लक्ष्य बनाते हैं परमात्मा को पाना है। अरे भाई दुनिया को पाने के लिए तो आप फेल हैं, तो आप परमात्मा को कैसे पालेंगे? तो हम सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट है एंड दिस मेडिटेशन मेक्स अस अ फिटेस्ट पर्सन। हमारा व्यक्तित्व का समग्र विकास, जब हम कहते हैं परमात्मा को पाना है का मतलब है कि परफेक्शन को पाना है। दुनिया में परफेक्शन सिर्फ परमात्मा में है। तो जो जितना परमात्मा के पास हो जाएगा, परम आत्म के पास हो जाएगा। आत्म ये है और इसका भी जो बिल्कुल कोर पार्ट है कि हम पूरी तरह से अपने आप को पालें, आपे में हो जाएं, तब जा कर के ध्यान का फ़ायदा हम पूरा ले सकते हैं। तो अपने हमारे जो स्किल्स हैं उनका बेस्ट डेवलपमेंट हो जाना चाहिए। हमारी जो परफॉर्मेंस लेवल है यानी काम करने की क्षमता, चाहे वो खेल के मैदान में है, चाहे वो पढ़ाई की मेज़ पर है, चाहे वो ऑफिस के टेबल पर है, या गृहिणी की अपने बच्चों को पालने में है, अपने पति की देखभाल में है, पति का अपने परिवार को पालन करने में है। यानी हर कार्य में कृष्ण हमारे सामने आदर्श हैं, योगियों में, ध्यानियों में। तो मतलब इज अ परफेक्ट पर्सन। उस जैसा प्रेमी, उस जैसा विद्यार्थी, उस जैसा शिष्य, कृष्ण जैसा मित्र, कृष्ण जैसा गुरु, दुनिया में उन जैसा योद्धा किसी भी चीज़ को लेकर के चल दें तो आप कहेंगे कि भाई वाह कमाल है। तो ऐसे ही जो ध्यान की साधना करने वाले लोग हैं उनके पास लोग बैठना पसंद करते हैं, उनकी बात लोग सुनना पसंद करते हैं, उनके व्यक्तित्व को लोग देखना पसंद करते हैं और उनका अनुसरण करना पसंद करते हैं, क्योंकि वो अपने व्यक्तित्व का समग्र विकास कर चुके होते हैं। तो इसलिए जो अन्य आसन हैं वो केवल सहयोगी हैं और सहयोगी का भी उतना ही इम्पोर्टेंस होती है जितना यात्रा करने वाले की होती है। तो हम ध्यानात्मक आसनों में यात्रा करते हैं, लेकिन ध्यानात्मक आसन हम करते रहें और शरीर भी हमारा निरोग, बलिष्ठ और सामर्थ्यवान बना रहे, इसके लिए अन्य आसनों का भी हम सहारा लेते हैं। जी गुरुजी, एक बात और यहाँ जानना चाहूँगी कि ध्यान और धैर्य का आखिरी क्या संबंध है? क्योंकि कई बार ध्यान में तो लोग बैठते हैं लेकिन धैर्य नहीं होता, जिससे मन विचलित हो जाता है और फिर उठ जाते हैं। तो ध्यान और धैर्य का क्या संबंध है? भगवान कृष्ण ने गीता में योग का उपदेश देते समय यही कहा कि जिसके पास धैर्य नहीं है और साधना नहीं है वो व्यक्ति लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकता है। क्योंकि एक पौधे को भी जब हम पैदा करते हैं तो धैर्य के साथ में उसको डेवलप होने का मौका देते हैं।
बच्चों को हम विकसित करते हैं तो धैर्य के साथ में उन्हें डेवलप होने का मौका देते हैं। ऐसे ही साधना का जो बीज हम अपने भीतर बोते हैं, मेडिटेशन का बीज जो अपने भीतर बोते हैं, तो उसको धीरे धीरे विकसित होने, क्योंकि ये बिगड़ा हुआ प्रोसेस हमारा सिस्टम है, सिस्टम में विकृतियाँ आ गई हैं, सिस्टम में एजिंग प्रोसेस काम कर रहा है, सिस्टम में ऑब्स्ट्रक्शंस हैं, बाधाएं हैं, व्यवधान हैं, तो उनको हटने में समय लगता है। तो देखिए, हमारी यही सबसे बड़ी कमजोरी है कि हम ये सोचते हैं कि हम आँख मूंदें और परमात्मा हमें मिल जाए, हम गुरु जी के पास जाएं और झट से हमें रियलाइजेशन हो जाए। लेकिन मैं इसमें एक निवेदन केवल करता हूं कि थोड़ा सा तो धैर्य करो, क्योंकि दुनिया में जो चीज़ें हम पाना चाहते हैं, सारी ज़िंदगी हम उन्हें पाने की कोशिश करते हैं। व्यापार को ले लें, संबंधों को ले लें, हमारे सुख चैन को ले लें, फिर भी हमें जीवन भर मेहनत करने के बाद भी वो चीज़ें प्राप्त नहीं हो पाती। और जो प्राप्तव्य है, जो प्राप्त होने के बाद छिनेगा ही नहीं हमसे, आध्यात्मिक सुख, उसे पाने के लिए हम इतना भी धैर्य नहीं रखते कि हम जो है कुछ दिन साधना करें। आप चलिए, आपको ज़रूर मिलेगा। माँ भी ये कहती है, बेटा मैंने तुझे खाना जो परोसा है तो इसको खा ले, मैं तुझे और दूंगी। ऐसे अभ्यास आप शुरू करिए, अगले स्टेप मिलते रहेंगे, अनुभव का धरातल बढ़ता रहेगा और आप ध्यान के क्षेत्र में समृद्ध होते चले जाएंगे। तो ध्यान का और धैर्य का बहुत गहरा संबंध है। गीता में इसीलिए इसको कहा गया कि अभ्यास करिए, यानी ध्यान करिए, और वैराग्य से उसको जोड़ दीजिए। ये पहले सोच लो कि मैं इस फल के लिए, यानी इस उद्देश्य के लिए ध्यान कर रहा हूँ, लेकिन उसके बाद उद्देश्य को भूल जाओ, फिर ध्यान में खो जाओ, वरना आधा ध्यान तो जो है उद्देश्य में खोने में लगा रहेगा। तो इसलिए भटकना नहीं है, धैर्य के साथ में हम अभ्यास शुरू करें। बिल्कुल, यानी कि धैर्य रखिए, पेशेंस रखिए, और इसके बाद मन में दृढ़ विश्वास भी रखिए कि आप ध्यान में ज़रूर आगे बढ़ेंगे और अपनी मुश्किलों को ध्यान के जरिए दूर कर सकते हैं। आप हमारे साथ गुरुजी इस खास पेशकश में जुड़े, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। तो हमारे आज के सफर में बस इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।